देखिए, ये चुनाव है और चुनाव में कांग्रेस ने एक नया उम्मीदवार दिया है। नए उम्मीदवार से कई लोगों में ऊर्जा भी है और कुछ लोगों में नाराजगी भी है। नाराजगी मेरे में भी थी, मैंने निकाल दी, भूल गए। जो नहीं भूल पाए वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए। चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जाना है वो जाएगा। लेकिन मतलब यह है कि जब तुम जिंदगी भर कांग्रेस के रहे हो, कांग्रेस के वजह से तुम्हारा अस्तित्व था, चाहे वो पंकज मेहता साहब हों और चाहे वो मेयर राजू भारती जी हों, इनकी वक़्त क्या थी? क्या वक़्त थी इनकी? कांग्रेस के नाम से जाने जाते थे और आज क्या है उनकी हालत? पता ही नहीं है। पीछे की सीट भी नहीं मिलती। तो मेरा मतलब यह है कि इन सब बातों को खत्म करके आज अपन को पंजा देखना है कि पंजा क्या है। कांग्रेस को जिताने से, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर जो है इस हाड़ौती का नक्शा फिर बदलेगा। तो बदल गया, हाड़ौती का नक्शा बदलेगा। पहला गुंजल काम करेगा। आज गांवों में जब जाते हैं तो लोग चर्चा आपस में करते हैं कि इसमें क्या किया है 10 साल से। 10 साल हो गए लोकसभा में बैठे हुए और पिछले 5 साल में तो इनको वो इतनी बड़ी कुर्सी मिली है कि नंबर 3 की कुर्सी थी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बाद में लोकसभा का अध्यक्ष। चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे? क्या नहीं कर सकते थे बताइए आप? कुछ काम तो करके दिखाते। आज जनता हिसाब मांग रही है। और क्यों नहीं मांगेगी हिसाब? जब वोट लेकर के आप वहां अपनी कुर्सी लगवा ली आपने, तो आज निश्चित तौर पर आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये काम किए, ये काम किए। एक काम नहीं बता सकता, एक काम बिरला जी नहीं बता सकते। तो इस हाड़ौती के लिए उन्होंने किया हो, कोटा शहर के लिए किया हो, कोटा के गांवों के लिए किया हो, एक काम नहीं बता सकते। 5 साल बहुत होते हैं। मैं भी लोकसभा का सदस्य बना था 1984 में। 1984 में जब लोकसभा में मुझे जिता करके भेजा था, कृष्ण कुमार गोयल मेरे खिलाफ लड़े थे। उन 5 सालों में एनटीपीसी का कारखाना लगवाया मैंने अंता में। गड़े पान में चंबल फर्टिलाइजर लगवाया। यही चंबल फर्टिलाइजर जो बिरला जी का है, बिरला जी इसको सवाई माधोपुर में लगाना चाहते थे। मेरी शिकायत पर राजीव गांधी ने फैसला किया था कि नहीं, रणथंभौर है पास में, उसका पर्यावरण खराब होगा, इसलिए आप यहां नहीं लगाओगे। तो फिर कोटा आना पड़ा उनको और चंबल फर्टिलाइजर लगा। 4 नदियों पे मैंने पुल बनवाए, याद है आपको? पहले आप बाना नहीं जा सकते थे काली सिंध को पार करके, तब ये पुल नहीं था। तब आप किशनगंज को पार कर किशनगंज नहीं जा सकते थे पार्वती को पार करके, परवन पे पार करके आगे नहीं जा बढ़ सकते थे। उजाड़ पे जब पानी आ जाता था पुलिया पे, तो आप सांगोद नहीं जा सकते थे। 3-3 महीने 4-4 महीने तक लोग पटके रहते थे या नाव से जाना पड़ता था। वो 4 बड़े बड़े पुल बनवाए। वो भी तो सब 5 साल में ही किया था काम, क्योंकि मन में काम करने की इच्छा थी। अगर तुम्हारे भी मन में काम करने की इच्छा होती तो तुम्हें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और ये मान लेना, पहला गुंजल तो जीत गया।
इतना सा है कि हमें अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी जिस तरीके से अपन हमेशा से निभाते आए हैं, कांग्रेस के खातिर वही जिम्मेदारी पूरे जोर से निभानी पड़ेगी। घर घर जाकर के दस्तक देनी पड़ेगी। ये झंडे जो लगा रहे हैं ना, ये 2 करोड़ रुपए का ठेका दिया है इन्होंने। हर घर पे जो है झंडा टांग दो। अब झंडा टंग जाता है तो घर वाला उतारता नहीं है कि साले कह देंगे कि साले साहब सनातन को नहीं मानता। अरे सनातन को कौन नहीं मानेगा? हिंदू तो सनातन को मानेगा। तुम्हें हिंदुओं के ठेकेदार हो क्या? सब हिंदू हैं। थोड़ी मानेगा। जो हिंदू है वो सनातन को मानेंगे, जो मुस्लिम है वो रब को मानेंगे, खुदा को मानेंगे। क्या दिक्कत है? तुम क्यों याद दिलाते हो कि सनातन को? सनातन खतरे में है। तो मेरा कोई लंबा बात न कहते हुए आपसे यही अनुरोध है इनकी जेब खतरे में कि जी जान से जुट जाओ। अपने अपने इलाकों में अपने इलाकों को संभाल लो। घर घर से दस्तक दे लो। निश्चित तौर पर जीत अपनी है। कांग्रेस की जीत है। 100% कांग्रेस की जीत है। अगर ये काम आपने कर लिया, खूबसूरती के साथ कर लिया, नाराजगी हो सकती है, आपकी भी होगी पहला कुंजल जी से, उसको छोड़ो। मैंने भी छोड़ा है। मैं छोड़ सकता हूँ तो तुम तो छोड़ ही सकते हो यार।